अंतर्दशा साधनम, तंतर हो गया, अंतर बनाओ उसको, तो है अंतर्दशा साधनम। दशा दशा हता कार्या दशभिर्भागमाहरेत् यल्लब्धं सो भवेन्मासस् त्रिंशन्निघ्नं दिनं भवेत्। कहते देखो, जिस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की आप अंतर्दशा देखना इष्ट है, तो उन दोनों ग्रहों के जो महादशा का वर्ष है उसको परस्पर गुणा कर दो, कब 10 से भाग कर देना, 10 से भाग कर देना। भाग करने पर दशभिर भागम आरेत, यह लब्धम, जो लाभ लब्ध है, अंक शेष नहीं, जो लब्ध है वो क्या हो जाएगा, मास होगा। फिर क्या करना, उसको और आगे कहते हैं 30 से गुणा कर दो, 30 से गुणा करके पुनः 10 से भाग दे दो, तो दिन की संख्या आ जाएगी। 63 दिनम भवेत, 30 से गुणा करके फिर 10 से भाग कर देंगे तो दिन निकलेंगे, महीना और दिन इस प्रकार से निकल जाएगा। विशेष बता रहे, देखिए 30 से गुणा कर 10 का भाग देने का अभिप्राय यह भी हो सकता है केवल 3 से गुणा करो और 3 से गुणा कर दो, कि 30 से गुणा कर 10 से भाग कर से क्या होगा, 3 ही तो बचता है, 30/10 3 से 3 से गुणा ही कर दो, उतना ही पर्याप्त है। भाग करने की एक प्रक्रिया लाघव हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सही हो सकता है, क्योंकि शेष इंटू 30/10 का अर्थ होता है शेष इंटू 3 ही होता है ना, शेष गुणा 30 और भाग करते 10 से, तात्पर्य हो शेष गुणा 3 ही होगा वो। उदाहरण से ये सूर्य की महादशा में सूर्य ग्रह का अंतर्दशा निकालना चाहते हैं आप, सूर्य की महादशा में सूर्य के अंतर्दशा कितने महीने कितने दिन रहेंगे ये आप गणना करना चाहते हैं, तो क्या करना, सूर्य की महादशा कितना था 6 साल, और सूर्य की अंतर्दशा निकालनी है, जैसे फिर 6 से गुणा कर दो, 6 गुणा 6 36 हो गया, उसको 10 से भाग कर दीजिएगा तो 3 महीना 18 दिन बनेगा, 3 महीना बनेगा, है ना। कैसे बना देख लो, 36 है, आपने 10 से भाग कर दिया तो क्या आएगा, पहले 3 आया है कि नहीं, 6 बच गया, 6 को 30 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 180, उसको फिर 10 से भाग कर दो, निकलेगा 18, मैंने 3 महीना मास और 18 दिन निकला। 10 इंटू 1 10 जाएगा 80, 10 इंटू 8 80, 0 0 हो गया कि नहीं हो गया, 18 आया। तो 3 महीना 18 दिन सूर्य महादशा के 6 साल में से 3 महीने 18 दिन केवल सूर्य का अंतर्दशा रहेगा। उसके बाद आएगा चंद्र की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा में कितने महीने रहेंगे उसकी वैसे ही गणित करना है आपने, 6 गुणा 10 करूंगा, कितना हो जाएगा 60, 60 को 10 से भाग कर दो तो कितना मिलेगा 6 महीना मिलेगा, 6 माह, दिन कितना 0, कुछ बचा ही नहीं ना 30 में गुणा करने के लिए। 60 को जब मैंने 10 से भाग किया 6 में गया 60, 0 0 हो गया, बचा ही नहीं कुछ भी, ये शेष बचता तो उसको मैं क्या करता 30 से गुणा करके फिर 10 से भाग कर देता, तब वो क्या होता दिन आता। अब यह है ही नहीं, दिन कितने गिनेंगे 0 दिन, 0 साल 6 महीना 0 दिन, ये क्या रहेगा चंद्र का अंतर्दशा। चंद्र के बाद आएगा मंगल, मंगल में क्या है 6, सूर्य का है, मंगल का 7 है, कुल हो जाएगा 42, 42 को 10 से भाग कर दो 4 आएगा, 40, 2 बचा, इसको 30 से गुणा कर दो 60 हो जाएगा, 6 10 में भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो 4 महीना 6 दिन आपके मंगल का अंतर्दशा रहेगा। मंगल का अंतर्दशा 4 माह 6 दिन रहेगा। हर एक अंतर्दशा करेंगे, करके दे चुके, आगे चार्ट है पूरी की पूरी, चित्र बना हुआ है ना, बना रखे आगे
2 पन्ने आगे देंगे, आगे हर ग्रह के अंतर्दशाओं का पूरा चार्ट बना हुआ है, वहां देख लीजिए। इच्छा है सूर्य में, सूर्य कितना बताया वहां पर 0, 3, 18 है ना, 3 महीने 18 दिन। चंद्र का 6 महीना, और मंगल का भी आप गणित की थी 4 महीना 6 दिन, और राहु का 10 महीना 24 दिन। अब ऐसे गणित होगा, उसका भी प्रक्रिया एक ही है। राहु कितने साल का होता है हमेशा? महादशा राहु का, सूर्य का है 6, राहु का है 18, तो 6 × 18 करो, कितना आया? 108 है ये नहीं? 6 8 48, 6 का 1 4, 108 हो गया, 108। अब उसको 10 से भाग करेंगे, क्या जाएगा? 10 में ही जाएगा, 10 में ही जाएगा। 8 बचा, 8 को 30 से गुणा कर दो, 240, उसको 10 में भाग करो, बचेगा 24, 10 महीना 24 दिन। यहां देखो लिखा है नहीं है, 10 महीना 24 दिन राहु का। सभी की यही प्रक्रिया है। जिस ग्रह के अंदर से देखना चाहते हो, उस ग्रह के महादशा का जितना वर्ष है, उस वर्ष को जिस ग्रह के सूर्य का आप देख रहे वर्तमान में, सूर्य के साथ उसको गुणा कर देना, फिर 10 से भाग करो, जो शेष बचेगा उसको 30 से गुणा करो, फिर 10 से भाग करो, जो लब्धि होगा वो दिन होगा, महीना और दिन निकलते जाएगा। किसी से महीना ज्यादा भी निकलेगा, 1 साल अंतरदशा रहेगी। जैसे शुक्र का देख लो, शुक्र कितना है? 20 साल है ना, तो 6 × 20 कितना हो जाएगा? 6 × 20 120 हो जाएगा। पूरा कितने जा रहा है? 12 महीना 120, 0 0 आ गया, अर्थात 0 साल 12 महीना 0 दिन। 12 महीने का मतलब क्या होता है? 1 साल 0 महीना 0 दिन हो गया। तो 12 और 12 से ज्यादा आएगा तो क्या करना पड़ेगा? 1 लिखनी पड़ेगी, 1 साल। क्यों? 12 महीने 1 साल होता है कि नहीं होता है? इसे 12 महीने नहीं लिखूंगा, यहां 1 साल लिख दूंगा। 0 महीना 0 दिन हो गया। आप जैसे शनि महादशा मान लो, उसकी अंतरदशा निकालो, तब आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो सूर्य का छोटा है ना, 6 साल का। अब शनि महादशा है आपके 19 साल के, उसमें आप निकालिए किसकी अंतरदशा? राहु का निकालो, राहु की अंतरदशा। राहु कितने? 18 साल का। गुणा करो, कितना हो जाएगा? 8 × 2 7, 8 से 15 152, फिर 19 2 4 342। उसको 10 से भाग कर रही है, कितना बचेगा? 34 में जाएगा, और 2 बचा, 2 को 30 में गुणा कर दो, 60 हो जाएगा। उसको 10 से भाग करेंगे, 6 आएगा, 34 महीना 6 दिन हो गया। 34 महीना 6 दिन। 34 महीने में कितने साल हो जाएगा? हाँ, 2 साल और 10 महीना। 34 है ना, 24 हो जाएगा ना, 2 साल में 12 तो गुणा 24 तो हो जाए, इसलिए 2 साल 10 महीना और 6 दिन। चाहे देख लो इसमें आगे चार्ट में, शनि में राहु का अंतरदशा देखिए कितना लिखा है। चंद्र हो गया, भौम हो गया, आगे आ रहा है, ये देखो आगे दिया है 388 में, पृष्ठ संख्या 388। तो शनि का देखिए राहु, शनि में राहु नीचे, एकदम नीचे से दूसरा है, 2 10 6, यही है ना, 2 10 6। अब गणित बिल्कुल सही है आपका, शनि में राहु। इस तरह से हर एक अंतरदशाओं का, हर एक ग्रह का तय कर दिया जाता है। जिस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की अंतरदशा आपको निकालना होता है, उन दोनों की महादशा के जो वर्ष संख्या है उनको पहले गुणा करो, फिर 10 से भाग कर दो, जो लब्धि है वो मास हो गया, और शेष बचा उसे 30 से गुणा कर दो, फिर 10 से भाग करो, जो लब्धि है वो दिन हो गया। उसमें भी शेष बचता है, मान लीजिए उसमें भी शेष बचेगा, उसको 60 में गुणा करना पड़ेगा, फिर 10 से भाग करो, घड़ी निकलेगी। हम तो कहते 3 में करके 90, साल महीना दिन, फिर घड़ी, फिर कला या पल,
विफल, वो भी जान सकते हैं ना आगे। शेष बचेगा तो, शेष नहीं बचेगा शून्य रहेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये होता है। इस प्रकार से देखो ये नीचे दिया है। इसी प्रकार मंगल के लिए देखा, चंद्र के लिए 6 × 10 भाग्य 10 से 60/10 वाले 6 मास चंद्रमा का अंतर हुआ, दिन नहीं है वहां। और मंगल के लिए 6 × 7 भाग्य 10 से 42 भाग लब्धि 4, शेष 2 बचा, 3 में गुणा कर दिया तो 6 बच गए, 6 दिन हो गया। 30 में गुणा करके 10 से भाग दो, अथवा दूसरी प्रक्रिया क्या बताया था, केवल 3 में गुणा कर दो। 30 में गुणा करके 10 से भाग करके अर्थ क्या होता है, 3 में गुणा करने से सीधे हो जाएगा। 3 में गुणा करके 6 दिन हो गया, 4 मास 6 दिन मंगल का अंतर्दशा हो गया। इसी प्रकार सभी ग्रहों की अंतर्दशा सिद्ध होगी। अब प्रत्यंतर दशा गिनती कैसे होगी, ये अंतर हो गया। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में जाना है, जिसको उपदशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपदशा। प्रत्यंतर दशा या उपदशा का साधन की प्रक्रिया बता रहे। स्वांत दशाद्यु वृंदंच हन्या स्व स्व शब्दैर्ग्रहस्य च विंशोत्तर शतेनाप्तम घसरा घट्यवशेषकम। अंतर्दिशा को दिनात्मक बनाकर, पहले अंतर्दिशा जो अभी आया ना, अंतर्दिशा जैसे 4 महीना 6 दिन आ गया, और 4 महीने को भी क्या कर लेना, दिन में परिवर्तन कर दो। ये 34 महीना आया था अभी एक का, 34 इंटू दिन में कैसे कन्वर्ट करो, 1 महीने कितने दिन होते हैं, 30 से गुणा कर दिया आपने तो क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। इसलिए मान लो 4 महीना 6 दिन का मतलब क्या हुआ, 4 × 30 120 और 6 मिलाओ कुल 126 दिन हो गया। इसलिए मासों को, यदि वर्ष है तो वर्ष को मास में करो, मैंने 12 में गुणा करो, फिर मासों को 30 में गुणा कर दो, पूरे को दिनात्मक बना लो। जैसे पहले नहीं करते थे, राशि अंश को पलात्मक बनाते थे, राशि में अंश बनाओ, अंश को पलात्मक बनाओ। उसे फिर यहाँ पर वर्ष को मास, मास को दिनात्मक बना देना है। ये जो भी अंतर्दशा है उसको दिनात्मक बना करके जिस ग्रह की उपदशा ज्ञात करनी हो उसके महादशा वर्ष की संख्या जो भी होगा उसे गुणा कर दो, उसे गुणा कर देना जैसा भी कर रहे थे आप, और फिर 120 से भाग दे देना। विंशोत्तर शतेनाप्तम, तब जो उस पर जो बचेगा लब्धि होगी वो दिन, घटी और पल में उपदशा का मान आ जाता है। दृष्टांत के लिए देखिए, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, उसके अंतर्दशा चंद्रमा की अंतर्दशा दिखाना चाहते हैं। ये दोनों की उपदशा ज्ञात करनी है। माने सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा और उसकी फिर उपदशा आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, सूर्य का अंतर कितना था, अंतर्दशा कितना था, 3 महीना 18 दिन आया था ना। अभी आपने जो गणित किए थे सबसे पहले 3 महीने 18 दिन आया था। सूर्य में हम लोग ऐसे लिखते हैं उसको, सूर्य में सूर्य का अंतर्दशा, और उसकी भी मुझे प्रत्यंतर दिशा निकालना है। सूर्य की महादशा कितनी है, 6 साल, और सूर्य का अंतर्दशा कितना था, 3 माह 6 दिन 18 दिन, 3 माह 18 दिन था। अब इसके आधार पर मैंने इसकी गणित निकालनी, इससे मैंने इसको निकाला, इससे उसको निकाला है, उससे उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, माह को पहले दिन बनाओ, 3 माह मैंने कितना हो गया, 3 × 30 90, 90 में 18 जोड़ दो, कितना हो गया 108, 108 दिन मिला आपको, कितने अंतर्दशा, ये जो अंतर्दशा है कुल 108 दिन हो गया। मास को अपने दिन में परिवर्तन कर दिया। और हमें निकालना किसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर सूर्य का निकालना है। सूर्य की महादशा संख्या कितनी है, 6, इसलिए इसको 6 में गुणा कर दो। जिसकी अंतर्दशा दिखनी है उसके महादशा जितने वर्ष का है वो वर्ष संख्या से गुणा कर देना। 6 गुना क्या, कितना हुआ 48, और क्या 648 हो गया। अब इसको 120 से भाग कर दो, कितने 120, पूर्ण आयु संख्या ना 120, उसे भाग कर दीजिए तो कितना बनेगा, 120 × 5 600 हो जाता है, 48 बचा, पहले दिन आएगा, 5 दिन हो गया। अब ये 48 बचा, इससे हमें निकालना है भी घड़ी,
60 में गुणा कर दो, फिर इसको 120 से भाग कर दो, कितने में जाएगा ये? 24। सरल तरीका देखो बताऊं कैसे, इतना ज्यादा जगह 48 इंटू 60 गुणा भाग 120, ठीक है। 60 को 2 गुणा हो गया ना, फिर 48 में 2 24, सीधा आ गया। सरल गणित है या नहीं है? जो मैथमेटिक्स पढ़े उनको तो आसान हो जाता है। 48 को 60 गुणा 120 भाग करने बोला आपने, तो हमने ऐसे लिख दिया उसको, गुणा करके भाग करो करके। इससे पहले इसको मैंने काटा, 60 का 2 गुणा 120 होता है, और 2 से भाग करो 48 को, 24 आ गया। वही यहाँ भी आ गया, गणना करके देख लो। क्यों? 120 का 2 गुणा कितना है? 240 है कि नहीं? बचा कितना? 480। 4 गुणा 480 हुआ कि नहीं हुआ? 0 0 24 है कि नहीं अर्थ? क्या ऐसे गुणा करके फिर भाग करो, बिना गुणा की सीधे इस तरह से भी करके सीधा 2 से भाग कर दीजिएगा तो 24 आ गया। वो हो गया आपका 24 घड़ी। कितने दिन हुए? 5 दिन 24 घड़ी। प्रत्यंतर दशा सूर्य का रहेगा। सूर्य का प्रत्यंतर दशा 5 दिन 24 घड़ी रहेगा। यहां भी दिया देखो, यहां भी आपको पुस्तक में छपी हुई है। दिनात्मक 3 को 3 माह को 30 में गुणा कर दिया, 18 जोड़ 108 हुआ। 108 गुणा 6 भाई 120 भाग गया, लब्धि 5 दिन हो गया। फिर उस लब्धि को फिर भाग गया 24 घटी लिख दिया, सीधा आगे लिख दिया 24 घटी। लेकिन जो शेष बचा, जो हमने किया, जैसे बचा कितना 48, 60 में गुणा किया, 120 से भाग किया, 24 आया। ऐसा करके उन्होंने लिख दिया है। चंद्र कितना आया था? 6 मास। यहां पर हम लिखेंगे अभी चंद्र का, हमें प्रत्यंतर दिशा निकालनी है। ये चंद्र का अंतर दिशा लेंगे। ये 6 महीना आया था। अतः 6 महीने को हम दिन में करेंगे 30 में, तो 180 हो जाता है। 180 से को 12 से भाग कर दो तो 15 गया। अब सही हो गया। जब चंद्रांतर 6 मास था, 6 गुणा 30 180 दिनात्मक हो गया। 180 को 10 में गुणा किया और 120 से भाग किया तो बचेगा वहां 15 ही बचा। अर्थात केवल 15 दिन होती है चंद्रांतर में। चंद्र की उपदशा केवल 15 दिन का होगा। यहां आपको आगे दिखाया है, देखिए प्रत्यंतर दशाओं का भी चित्र दिखाया, देख लो। पृष्ठ संख्या 389 में 389 उपदशा दिया ना, सूर्यांतर में उपदशा। सूर्य कितना था? 5-24 घंटे आए थे, और चंद्र कितना है? 9 महीने। अब चंद्रांतर देखो, अगले प्रकटक में, कोष्टक में देखो, चंद्र में चंद्रांतर क्या था? केवल 15 दिन दिया ना ऊपर। जब भी आपके गणित आया था 15 दिन, वो यहाँ 15 दिन दिखा दिया। चंद्र में चंद्रांतर। हम जो कर रहे थे सूर्य में चंद्रांतर कर रहे थे। सूर्य में चंद्रांतर कितना है? देखो 9 महीना है। सूर्य में चंद्रांतर 9 महीना है। 9 दिन, सॉरी 9 महीना नहीं, 9 दिन है। महीना बोल दिया, 9 दिन है। सूर्य में चंद्रांतर कितने हैं? 9 दिन बताया है। हम सूर्य में चंद्रांतर कर रहे थे। सूर्य में चंद्र ले रहा था, और इन्होंने क्या पुस्तक वाले लिया? सूर्य में चंद्र लिया। तो 6 महीना लिया यहाँ पर, और उधर ले लिया 10, है ना? 6 × 10 / 120, 12/100, इस तरह से हमने गणना कर दिया। और यदि हम सूर्य में चंद्र लेता तो ये नहीं, सूर्य में चंद्र जो हम बता रहे थे वही रहेगा। वो कुल 9 महीना आ रहा है। वारे कितने? 9 महीने आ रहे हैं ना। सूर्य में चंद्र अंतर ले लो। सूर्य कितना था? 3 माह 18 दिन। अब इसमें से चंद्रांतर निकालना है हमने। तब क्या होगा? 108 रहेगा ये, इंटू 10 / 120, तो 0 0 गया। 12 को 108 से भाग करो, बनेगा 9 दिन केवल रहेगा। अब देख लो उसमें, चाहे सूर्यांतर में चंद्र को देखिए 9 दिन दिया है। 9 दिन ही दिया ना। 5 दिन 24 घड़ी, 5 दिन 24 घड़ी। सूर्य में सूर्य चंद्र
9 महीने 9 दिन, और फिर सूर्य सूर्य मंगल करोगे आएगा 6-18। देख लो कैसे आएगा वो। सूर्य सूर्य में मंगल लूंगा, मंगल क्या है आपका 7 साल होता है, तो 108 ये है, इसको गुणा कर दो 7 से, 7 से गुणा कीजिए, 7 कितना हो जाएगा, 7-8 56 है ना, 56 756, 7-8 56। अब इसको आपने 120 से भाग करनी है, 120 बताया था ना, 120 से भाग करना, तो कितना बनेगा, 120 से भाग करेंगे तो 120, 600, 720, 720 जाएगा, बचेगा 36, बचेगा 36। उसको फिर क्या करोगे, ये 6 दिन आया अभी, 6 दिन, अब इसको 60 में गुणा करो, 0, 6 जगह 36, 6 3 बचा, 6 तिया किधर 18 दिन 2160। अब इसको 120 से भाग करो तब सही आएगा, देख लो। अब इसको 1 से जाएगा पहले 120, कितना बचेगा, जैसे 12 गया तो 960 बचा, अब जगह 6 में 16 बचा, 6 में 8 18 घड़ी, 6 दिन 18 घड़ी। अब यहाँ भी देखो दिया है ना, 6 दिन 18 घड़ी जैसे ही आया, अब 6 दिन 18 घड़ी आ गया। इस तरह से प्रत्येक अंतर्दशा को उसके मास गुणा आदि करके इस प्रक्रिया से निकाल लेना है, और इन्होंने आपकी सुविधा के लिए सब निकाल करके दे दिया है। पंचांग में भी छपता है, यहाँ भी छपा हुआ है। अब फल दशा साधन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। स्वादशाया घटी वृंदम हतन स्वाप्तैर्ग्रहस्य च विंशोत्तर शतेनाप्तम घट्य शेषम फलाधिकम। उपदिशा में ग्रह के दिनादि मान को घट्यात्मक बना लो, जो उपदिशा में आया है दिन और घड़ी, हाँ, उन सबको घट्यात्मक भी बना देना, दिन और घटी को घट्यात्मक भी बना दो। घट्यात्मक बना करके अभिष्ट ग्रह की जो महादशा की वर्ष संख्या है उससे गुणा कर देना, और अंत में 120 से भाग कर दो, तो लोग जो लब्धि रहेगा वो घटी और पलात्मक फल दया प्राप्त हो जाता है। फल दशा, उसका फल दशा कहा जाता है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, फल दशा। और नीचे जाओ, सूक्ष्म अंतर्दशा, सूक्ष्म फल दशा। ऐसे 6 लेयर में आज का दिन क्या चल रहा है आपके ऊपर, कौन से ग्रह, वो तक देख सकते हैं, और गणित करते जाना पड़ता है। कुछ कंप्यूटर में जो प्रोग्राम जो आते हैं उसमें 5 तक गया है, सूक्ष्म अंतर्दशा तक गणित है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, फल दशा और सूक्ष्म अंतर्दशा, वहां तक ले जाते हैं। ये 3 चौथे में आके रोक दिया है, चौथे से आगे नहीं बोलेंगे, फल दशा तक ही ले रहे हैं। जैसे सूर्यांतर में सूर्य की उपदिशा निकालनी है, मान लो सूर्यांतर में सूर्य की उपदिशा से निकालना है, सूर्य का फल दशा निकालनी है हमने, सूर्य का ही फल दशा, तो कैसे होगा। अब उसको देखिए, आपने जो देखा अभी तक, सूर्य महादशा होता है 6-7, है कि नहीं, और सूर्य का अंतर्दशा 3 माह 18 दिन। सूर्य का प्रत्यंतर दशा कितना था, प्रत्यंतर दशा कितना था, 5 दिन 24 घटी था, 5 दिन 24 घटी था। इससे मैं निकालने जा रहा हूं अभी सूर्य का फल दशा। इससे अफल दशा निकलेगा, इससे ये आया, इससे ये आया, उससे आगे जा रहा हूं। महादशा से अंतर्दशा गणित, अंतर्दशा से सूर्य का प्रत्यंतर दशा गणित, सूर्य का प्रत्यंतर दशा तो उपदशा से है, अब सूर्य के फल दशा की गणित कर रहे हैं। इसे सूर्य फल दशा, चंद्र फल दशा, सब भी सूर्य सभी के चले गए यहाँ फल दशाएं। इसे ने कहा सूर्यांतर में
सूर्य जो उपदशा थी 5 दिन 24 घड़ी, उसको घट्यात्मक बनाओ। इसको घट्यात्मक बनाएंगे कैसे होगा? 5 गुणा 60, एक दिन में 60 घड़ी होता है। 5 दिन का मतलब 5 गुणा 60 कर दिया, 300 घड़ी हो गया। उसमें जो वहाँ अवशेष क्या था 24 घड़ी मिला दूंगा, हो जाएगा 324। और उसको इस 324 को जिसकी आप फल दशा निकालना चाह रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं आप? सूर्य का। उसके महाशय संख्या कितनी थी? 6, उसे 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दीजिए। 6 चौका 24, 4 2, 6 12 2, 14 4 1, 6 3 18 1, 19, 1944 हुआ। और उसी 1944 को भाग कर दीजिए 120 से, 120 तो क्या जाएगा? 120 जाएगा, 474 रहेगा। 6 में जाएगा ना, 12 छक्का 72, 6 में जाएगा, 6 में जाएगा। 16 घटी हो गया। फिर शेष बचे कितना? 24। 24 को 6 चौका 4 2, 6 2 2 12 2 14, 1440 हुआ। इसको फिर 120 से भाग कर दो, 120 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना? 12 जाएगा। 120 240 गया, 2 240 0 0 0 आया। मतलब 16 घड़ी और 12 पल, 16 घड़ी 12 पल। ये क्या होगा? सूर्य का फल दशा होगा। 16 घड़ी 12 पल सूर्य का फल दशा होगा। मैंने मान लो इसको घटाएंगे कैसे? आपने किसी भी कुंडली देख रहे हैं, मान ली उसकी सूर्य महादशा चल रहा है इस वक्त, मान के चलते हैं उसकी जो है सूर्य महादशा 2020 में शुरू हो गया, 8/10/2020 को शुरू हुआ था। उसमें हमें अंतर से पहले लूंगा 3 माह 18 दिन, ठीक है? 3 माह 18 दिन जोड़ा हमने। कब तक अंतर्दशा है आपका? सूर्य का अंतर्दशा जो है कब तक रहेगा? उसमें माने 8 और 18 26, 13 में 12 गया तो 1/2021 तक रहेगा सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य की महादशा का आरंभ यहां से हुआ, महादशा का आरंभ यहां से हुआ है और ये अंतर्दशा हमने जोड़ा तो 26/1/2021 तक उसकी अंतर्दशा है मान के चलिए। और उस अंतर्दशा में हमने देखना है कितने? सूर्य का प्रत्यंतर दशा, अर्थात अब इसी 8/10/2021 में 20 में हम जोड़ेंगे कितने? 5 दिन 24 घड़ी। ये सूर्य का प्रत्यंतर दशा आ जाएगा। 24 घड़ी 13 तारीख और नहीं 20 का 0 है ना, ये 13/10/2020 माने 8 तारीख को शुरू हुआ, 13 तारीख 24 घड़ी तक उसकी महादशा के अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा, ये प्रत्यंतर दशा आपने ली थी, ये प्रत्यंतर दशा रहा। अब इसमें भी अब और फलादशा गए। फल दशा कितनी है? केवल 5 दिन 24 नहीं, कितना आता अभी हो? कितना घड़ी? 16 घड़ी। यहाँ लिखा नहीं ना, 16 घड़ी 12 पल था। अब हम क्या करेंगे? इसमें इसी तारीख से जोड़ेंगे, यहीं पर कितना है? 12 पल 16 घड़ी, एक भी दिन नहीं, 0 0 0, ये फल दशा है। 12 पल 16 घड़ी 8वें तारीख को ही 10वें महीना 2020, जिस दिन सूर्य दशा शुरू हो रही है उस दिन शुरू के 16 घड़ी 12 पल तक सूर्य का ही फल दशा था। अंतर्दशा के अंदर प्रत्यंतर, प्रत्यंतर के अंतर्गत ये हो गया। क्योंकि हमने बताया आपको, पहले आप लेंगे
8, 10, 20 से 3 माह नहीं 18 दिन उल्टा 18 दिन 3 माह तक क्या है? सूर्य की अंतर्दशा है। अर्थात 26, 1, 21 तक सूर्य की अंतर्दशा है। और सूर्य की महाशय कहां तक है? सूर्य की महाशय कहां तक जाएगा? 6 साल है ना वो तो। एक के अंदर एक डेट आएगा, देखना कैसे डेट आते हैं। 8, 10, 20 में 6 साल जोड़ दो, 8, 10, 26 तक सूर्य महादशा। उसी तरह से शुरू करके 8, 10, 20 में आपने जोड़ा कितने अंतर्दशा? 3 माह 18 दिन, अर्थात 26, 1, 21 तक सूर्य का अंतर्दशा। इसके अंदर यह है नहीं, 26 के अंदर 21 आ गया। अब इसी में जोड़ो 8, 10, 20 में प्रत्यंतदशा कितनी थी उसकी? 5 दिन 24 घड़ी। यहां हो गया नहीं 24, 8, 5, 13, 10, 20 तक उसके सूर्य का प्रत्यंतर दशा। और उसी 8, 10, 20 से शुरू हुआ है उसको सूर्य महादशा। फल दशा गिनते हैं हम, फल दशा है 12 फल, 16 घटी, 0 दिन, 0 मास, 0 वर्ष। अब 12 फल, 16 घड़ी, 8वें तारीख को ही 10वें महीने का 20वें साल तक उसकी सूर्य का फल दशा है। एक के अंदर 11 देखो, 26 तक ये थी, 26 के अंदर 21 तक ये आया, 21 के अंदर 20 में इतना आ गया, 20 में भी इतने ही घटिपल, पहला दिन ही इतने घटिपल तक की केवल उसकी फल दशा थी। समझ में आई? अब शुरू यहीं से हो रहा है ना, उसके अंदर सारे चीज घटाना है हमने। महादशा पूरे 6 साल का था, उसी तरह से शुरू हुआ है, तो उसी शुरू में हमने जोड़ दूंगा सूर्य का अंतर्दशा। और चंद्र के अंदर से जोड़ू कहां से? इस तरह से जोड़ना पड़ेगा चंद्र का अंतर्दशा। उसे आगे तरह जो उसे मंगल के अंदर से जोड़ूंगा, और समाप्त जब होएगा तब ये डेट आ जाएगा 8, 10, 26। जैसे आप करके देखना चाहते हैं, ये जो चित्र दिया है उस चित्र में देख लीजिएगा अंतर्दशा चक्र को। सूर्य अंतर्दशा चक्र मात्र देखिए 187 पृष्ठ में है, 187 में है। आपने जोड़ना है पहले सूर्य ग्रह का माह से चल रहा है 8, 10, 20 से शुरू हुआ। आप पहले जोड़िए 3, 18, ये हो गया सूर्य का अंतर्दशा। कितना हो जाएगा? 26, 1, 21 तक है। फिर आएगा चंद्र अंतर्दशा शुरू हो गया। चंद्र अंतर्दशा 6 महीने, ये अच्छा लिखेंगे केवल, इधर 0, इधर 0 हो गया, तो 26, 7, 21 तक चंद्र की अंतर्दशा है। ठीक है। फिर आएगा मंगल का अंतर्दशा 4 महीना 6 दिन। मंगल का अंतर्दशा 4 महीना 6 दिन, माने 32 में 30 निकाल दो, 2, एक या जुट गया महीना, 7, 5, 12 को 0 टिक दो, 21 से 1 साल इधर आया 22, 2, 0, 22 तक मंगल अंतर्दशा। फिर उसके बाद आएगा राहु का अंतर्दशा। कितना है वो? 10 महीने 24 दिन है ना, 10 महीने 24 दिन। तो यहां जोड़ूंगा 26, 10, 22 तक राहु का अंतर्दशा है। उसमें जोड़ेंगे हम अभी बुध का अंतर्दशा 9, 18, बुध का अंतर्दशा है ना। राहु के बाद हाँ गुरु, ठीक है, गुरु आएगा, राहु के बाद गुरु आएगा। गुरु का कितना दिया है? 9, 18, ठीक है। तो 18 जोड़िए, 26 में 4, 30 हो जाएगा, बचे यहाँ 14, 10 और 10 20, 20 से 12 निकाल दो 8, और यहाँ 1 जोड़ा 23, 14, 8, 23 तक गुरु का अंतर्दशा। कि इसका महीना खत्म हो गया ना,
30 से ज़्यादा जो होगा वो लिखा जाएगा। 30 को एक वहाँ कर, 1 महीना वहाँ गया, वहाँ 12 से ऊपर आ गया तो 12 1 साल हो गया, 1 साल वहाँ लिख दूंगा और 12 के अतिरिक्त जितना वो यहाँ बच गया। यानी यहाँ भी कितना हो रहा था, ये 6 और 8 4 1 44 हो रहा था। कुल संख्या कितने, 44 में 30 निकाल तो कितना बचेगा, 14, यहाँ लिख दिया। 1 में इधर आया ना, 9 क्या हो जाएगा, 10 हो गया, 10 और 10 कितना है, 20 हो गया, 20 से 12 घटाओ, 8 बचा, 8 हमने यहाँ लिख दी। 1 साल उधर चला गया, 22 के 23 हो गया। इस तरह से तारीखों को तय कर, अंग्रेजी तारीख में भी आप इस तरह से जोड़ करके घटा करके दिखा सकते हैं। ऐसे आगे भी सभी अंतरदशाओं को जोड़ते जाएंगे, अंत में क्या आएगा, जो 6 साल पर आया था वही आएगा, 8-10-2026 आ जाएगा अंत में। ये इस प्रक्रिया को इन्होंने समझाया है। अब अगला आता है फल दशा साधन हो गया। अब विंशोत्तर दशा काल निर्णय। विंशोत्तर दशा के बारे में बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर जो है विंशोत्तर दशा है, दक्षिण भारत वालों के लिए अष्टोत्तर दशा है, वो ऐसे बोलते हैं। कुछ नहीं, कुछ लोग शुक्ल पक्ष में जो पैदा होगा उसके लिए विंशोत्तरी है, कृष्ण पक्ष में जो पैदा होता है उसको अष्टोत्तरी है। लेकिन उत्तरवर्ती लोगों ने कहा कि ये कहाँ लिखा है, ये सब फालतू बातें उड़ा दिया गया है, सभी के लिए एक होता है, या तो विंशोत्तरी लो या तो अष्टोत्तरी लो। वो देखो सब विचार दे रहे, इसलिए कृष्ण पक्षे दिवा जन्म शुक्ल पक्षे यदा निशि विंशोत्तरी दशा तस्य शुभाशुभ फल प्रदा। कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म हो और शुक्ल पक्ष में रात में जन्म हो, विंशोत्तरी दशा। अर्थात कृष्ण पक्ष में रात्रि में जन्म हो और शुक्ल पक्ष में दिन में जन्म हो, उसके लिए अष्टोत्तरी दशा हो जाएगा। नहीं है, सीधा सीधा बोल रहे हैं। कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म लिया और शुक्ल पक्ष में यदि रात्रि में जन्म लिया, उस पर लागू होता है विंशोत्तरी महादशा। इसका मतलब क्या निकला, जो कृष्ण पक्ष के रात्रि में जन्म लेगा और शुक्ल पक्ष का दिन में जन्म लेगा, उस पर अष्टोत्तरी महादशा लागू होगा, विंशोत्तरी नहीं होगा, अष्टोत्तरी हो जाएगा। ऐसे कुछ लोगों के मत है, वही लिख रहे हैं। इसी के आधार पर आपको शुभाशुभ फलों का निर्णय लेना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मत है। उस समय में विंशोत्तरी दशा का पूर्ण प्रभाव होता है, ये तात्पर्य है उनका। विशेष के बारे में लेके उक्त श्लोक के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए विंशोत्तरी दशा फलदायक नहीं होगी, है ना। केवल उन्हीं को मान रहे हो जो कृष्ण पक्ष के दिन में हो, शुक्ल पक्ष के रात्रि में हो, उस पर मान रहे। सभी तो ऐसा जन्म नहीं लेते ना, कोई तो कृष्ण पक्ष का रात्रि में पैदा होता है, शुक्ल पक्ष का दिन में भी पैदा होते हैं, उनके लिए तो लागू नहीं हो गया आपकी ये बात। शुक्ल पक्ष के दिन तथा कृष्ण पक्ष की रात्रि में जिसका जन्म हो, उसके लिए यहां कोई निर्देश नहीं है इस श्लोक में। परंतु अन्य ग्रंथों के आधार पर ऐसी स्थिति में अष्टोत्तरी दशा का ग्रहण किया है। इस संबंध में बहुत विवाद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में विंशोत्तरी तथा दक्षिण में अष्टोत्तरी दशा का निरंतर व्यवहार करना चाहिए। उत्तर भारत वालों के लिए विंशोत्तरी, दक्षिण भारत वालों के लिए अष्टोत्तरी, ऐसे भी कुछ लोगों का मानना है। इन्हें सब अप्रामाणिक ही माना जाता है, अतः सभी के लिए हम लोग विंशोत्तरी ही अधिकतर इसलिए देखते हैं।